तो यहां पर जो मैं निकाल के दिखा रहा हूं उसका नाम है प्रेशर डिफरेंस। क्या बोला मैंने? बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ लिक्विड। अब सारे विद्वान बच्चे अपनी बुद्धि से मुझे बताएं, मैंने क्या किया? पहले एक बड़ा सा अपन ने बीकर इमेजिन किया, उसके अंदर एक पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इस पॉइंट का नाम, और मैंने पूछा खुद से कि क्या ए और बी में प्रेशर का फर्क होगा? बी पर ज्यादा होगा, ए पर? ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन कितना ज्यादा कितना कम, ए और बी के प्रेशर में डिफरेंस कितना है? तो मैंने बोला चलो प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं। प्रेशर डिफरेंस अर्थात ज्यादा किसका है? बी का ना। तो पीबी माइनस पीए निकालना है। प्रेशर का कितना डिफरेंस है ये निकालना है। चालू करें? अरे बोलो, अरे बोलो। अच्छा, मैंने पूछा क्वेश्चन से कि और कुछ दे रखा है? उसने बोला हाँ ये दे रखा है कि ए और बी के बीच में, ए और जो हाइट का डिफरेंस है वो है एच। ए वाला पॉइंट एच हाइट ऊपर है, बी वाला पॉइंट एच हाइट नीचे। इनमें प्रेशर ज्यादा किस पे होगा? बी पे होगा। कितना ज्यादा होगा नहीं पता, कितना ज्यादा होगा बताना है। एक आम बच्चे को अगर मैं इमेजिन कराऊं तो बच्चा बोलेगा भैया मेरे को आंसर पता है। इमेजिन कराऊंगा बस, आप बस अगले 10 सेकंड तक इमेजिन करना। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। जितनी हाइट का कॉलम ए के ऊपर है उतनी हाइट का कॉलम तो बी के ऊपर भी है, पर उससे कितना ज्यादा कॉलम बी के ऊपर है एक्स्ट्रा। एच हाइट जितना कॉलम एक्स्ट्रा लेके बैठा है, तो एच हाइट के कॉलम जितना प्रेशर एक्स्ट्रा लेके बैठा होगा। नहीं आया भाई। ए तक की जो हाइट का प्रेशर है वो ए पे भी है, और इतनी हाइट का प्रेशर तो बी पे भी होगा। पर बी पे कितना प्रेशर है? इतनी हाइट का। कितनी हाइट का? और ए पर कितनी हाइट का प्रेशर है? इतना। तो यहां तक का प्रेशर तो ए बी पर भी है। बी पर कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है? ये येलो वाला, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। और ये प्रेशर कितने कॉलम का है? एच हाइट। तो यानी कि बी और ए में कितनी हाइट के कॉलम के प्रेशर का डिफरेंस है? एच हाइट। इस पे इतना प्रेशर है, इस पर इतना। तो ये माना गया, देखा गया कि बी वाले पॉइंट पर एच हाइट जितना प्रेशर ज्यादा है। एच हाइट जितना प्रेशर, तो दोनों के प्रेशर में कितना फर्क है? एच हाइट जितना। अब एच हाइट कितना प्रेशर लगाती है? रोजी। तो दोनों के प्रेशर में डिफरेंस भी कितना होगा? रोजी एच पर डिराइव करना है। सेम प्रक्रिया है, सेम गेम है। गेम बुद्धि से खेलना, जीत जाओगे। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। लिक्विड के अंदर, अभी मैं थोड़ा सा बैक जाता हूं। ए और बी 2 पॉइंट, हाना बोलो। अंदर कोई बीकर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चीज मैंने नहीं डाली, कुछ नहीं किया, कोई डब्बा डब्बा नहीं डाला। ए पॉइंट बी पॉइंट पता है। क्या मैं ए और बी के बीच में लिक्विड का, पानी का ही एक इमेजिनरी सिलेंडर मान सकता हूं? ये पानी तो है पूरा, तो मैंने पानी के अंदर पानी का ही इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया। ये पूरा लिक्विड है भाई। तो इस लिक्विड के अंदर लिक्विड का ही एक इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लिया ए और बी पॉइंट के बीच में। हाँ ना बोलो। अब एक बात बताओ, जब मैंने लिक्विड का इमेजिनरी सिलेंडर इमेजिन कर लिया है, तो इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? एच के बराबर ही होगी। पानी, ये लिक्विड से ही बना है। किससे बना है? इमेजिन कर लिया कि लिक्विड एक सिलेंडर के रूप में। अच्छा, तो मुझे ए और बी के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालना है। तो क्या मैं और आप मान सकते हैं कि ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? पी है, मान ले नीचे की तरफ, और बी पॉइंट प्रेशर कितना है? पीबी, ऊपर की तरफ। बच्चे कई बार पूछते हैं भैया आपने पीए नीचे और पीबी ऊपर क्यों मार्क किया? लिक्विड को ना एक दुश्मनी है बहुत तगड़ी। लिक्विड के अंदर कुछ भी डालो, लिक्विड उसे कंप्रेस करके, सिकोड़ करके बिल्कुल ऐसे दबा देना चाहता है। लिक्विड चाहता है वो चीज गायब हो जाए। लिक्विड को पसंद नहीं है, रूल सुनना मेरा, लिक्विड को पसंद नहीं है कि उसकी जगह, उसके अंदर जाके कोई उसकी जगह ले ले। मैंने एक डब्बा लिया, सिंपल डब्बा, बंद डब्बा, अंदर उसकी हवा है, बंद डब्बा, और उसको पानी के अंदर डाला। जहां पर अभी वो डब्बा पानी के अंदर बैठा है, पहले वहां पे पानी था, उस डब्बे ने जाके पानी की जगह ली है ना, पानी को साइड किया और खुद जाके बैठ गया वहां पे। ऐसे ही हुआ है। पानी को ये बात पसंद, पानी उसको बिल्कुल ऐसे निचोड़ देना चाहता है कि इसने मेरी जगह ली है। हर तरफ से पानी क्या करता है? उसे दबाता है। तो पानी जब प्रेशर लगाता है, थ्रस्ट लगाता है, तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के। तो सोचो जो ऊपर का पानी है वो इस पर दबाव लगाता होगा तो ऐसे तो लगाएगा ऊपर से, और नीचे वाला पानी इससे सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। हाँ ना बोलो। इधर से ऐसे लगता है दबाव, ऐसे अगर मैं मार्क करूं तो ऐसे लगता है, इधर से ऐसे लगता है। तो पानी हर तरफ से परपेंडिकुलर प्रेशर लगाता है, इसीलिए मैंने ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाया। सही है।
इधर पानी का प्रेशर पी है, इधर पानी का प्रेशर पी भी है। मान गए हो? अरे बोलो। अच्छा, एक बात पूछने में तुमसे, क्या तुम्हें पता है कि फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया? अब देखना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सही है? अरे बोल दो, इसको इधर ले जाओ, तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू, सही है? तो अगर मैं आपसे इस फॉर्मूले को बताने के बाद एक बात पूछूं कि फोर्स ऑन पॉइंट ए पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा होगा लिक्विड द्वारा, बताओ। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। ए पॉइंट पर प्रेशर कितना है? पीए। एरिया कितना है? समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? ए पॉइंट का एरिया ये रहा, ए पॉइंट का प्रेशर ये रहा, प्रेशर और एरिया को मल्टीप्लाई करके ए पॉइंट का फोर्स निकाला है भाई, बस। ऐसे बी पॉइंट का भी फोर्स होगा, तो बी पॉइंट का फोर्स क्या होगा? पीबी इंटू, अरे बोलो। अगर ये अच्छा ये बताओ, पानी का जो सिलेंडर मैंने इमेजिन किया है, क्या ये पानी का सिलेंडर ऐसे से घूम रहा है या रुका हुआ है? पूरा लिक्विड शांत है, सिलेंडर भी बिल्कुल शांति है इमेजिन किया जो मैंने। वो मूव क्यों करेगा? अंदर कोई लहरें थोड़ा चल रही हैं, रुका हुआ है सिलेंडर। अगर सिलेंडर रुका हुआ है तो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, हाँ ना बोलो। लेकिन इस सिलेंडर का कुछ वेट भी तो होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा, होगा नहीं होगा? होगा, इस सिलेंडर का वेट भी तो होगा नीचे। वेट तो हर चीज का होता है, बोलो। तो नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं बताना जरा ध्यान से, कौन कौन से? एक mg, इसका वेट नीचे लग रहा है, और एक fa, और ऊपर कौन लग रहा है? b वाला फोर्स, हाँ ना बोलो। अगर ये सिलेंडर स्थिर है, रुका हुआ है, अगर ये सिलेंडर रुका हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों, नीचे लगने वाला fa प्लस नीचे लगने वाला mg इज इक्वल टू ऊपर लगने वाला, किस किस को आ गया समझ लो? क्योंकि वो सिलेंडर स्थिर है, तो नीचे वाला टोटल फोर्स और ऊपर वाला टोटल फोर्स क्या होगा? इक्वल। तभी बॉडी रुकी रहती है, जब इधर वाला फोर्स इधर वाले के बराबर हो, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर हो, तभी बॉडी रुकी होती है। तो ये पानी रुका हुआ है, तो पानी के ऊपर से सुनो, इस सिलेंडर के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है? पानी, उसके कारण फोर्स लग रहा है fa। नीचे कौन प्रेशर लगा रहा है? पानी, उसके कारण फोर्स लग रहा है fb। और ये mg क्या है? उस सिलेंडर का खुद का वेट। वो सिलेंडर बना किससे? पानी से ही, पानी से ही बना। अरे बोलो यार। अच्छा, तो क्या मैं इस fa को उधर ले जा सकता हूं? तो क्या बन जाएगा? fb माइनस इक्वल टू, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, क्या आप मुझे बता पाएंगे ये जो मैंने सिलेंडर इमेजिन किया इसका मास क्या होगा? भैया ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे मैं सोचता हूं ना, देखो यहां पे मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भैया ये नहीं पता हमें? अरे पता तो था, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू, अरे बोलो। अच्छा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या ले बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या लूं मैं यहां पे? वॉल्यूम क्या होता है किसी सिलेंडर का? ए इंटू, तो यहां पर ले लिया एरिया इंटू हाइट। तो क्या मैं मास निकाल चुका हूं? इस इमेजिनरी पानी के सिलेंडर का मास निकाल लिया। ये मास के लिए आज के बाद मैं चाहूंगा कि आप इस बात को समझें कि मास के लिए अक्सर हम यूज करने वाले हैं कि मास होता है डेंसिटी इंटू, और अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर का मैंने मास निकाल लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके आ गया मास, काम आएगा यहां पे। अब जल्दी से मुझे बताओ, जिस जिसकी वैल्यू मुझे पता है पुट करता हूं। फोर्स एट पॉइंट बी की वैल्यू क्या है? पीबी इंटू, बढ़िया। फोर्स एट पॉइंट ए की वैल्यू पीए इंटू मास, मास की वैल्यू रो इंटू ए इंटू, और फिर जी तो है ही इंटू, क्या ए कॉमन आ रहा है? तो पीबी माइनस पीए, बाहर कौन बैठा है? इज इक्वल टू रो ए एच जी, ए से ए, तो पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रो जी एच या फिर एच रो। क्या प्रेशर डिफरेंस वही आ रहा है? एच रो जी, हाँ ना बोलो। एच हाइट के कॉलम का प्रेशर एच रो, भैया आपने इतना विस्तार में, ये डेरिवेशन पेपर में आती है इसलिए मैंने इतना विस्तार में कराया। मैं आपको डायरेक्टली इमेजिन करा चुका था कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लेके बैठा है बी पॉइंट एच हाइट के कॉलम का। इन दोनों के लिक्विड कॉलम्स में बस इतना फर्क है कि ए हाइट का कॉलम जितना है, बी हाइट का कॉलम उससे एच हाइट ज्यादा है। तो एच हाइट के कॉलम का प्रेशर होता है एच रो जी।
तो मुझे पता था कि बी पॉइंट पर कितना ज्यादा प्रेशर लग रहा है, एच रो जी। तो ये आगे निकल के बी का प्रेशर माइनस ए का प्रेशर एच रो जी। समझ में आया?